In today's video, I am transforming simple scrap into aesthetic room decor, a handmade cabinet, a cozy pudding lamp, and a butterfly wall piece. So let's start with our first DIY, the mini cabinet. इसके लिए मैं कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और अब मैं इन सारी पीसेस को प्रॉपरली मेजर करके कट कर लूँगी. एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग अ पैटर्न पेपर फॉर द फ्रंट पैनल. स्केल से लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने इन्हें अपने पेस्टल ब्रश पेन से कलर कर लिया और अब इस पैटर्न पेपर से मैं फ्रंट पैनल को कवर करने वाली हूँ. और मैंने कुछ A4 शीट्स को सॉफ्ट पिंक कलर से पेंट भी किया और अब मैं इन सारे पार्ट्स को पेपर से नीटली कवर करूँगी. लेट्स बिगिन विद द फ्रंट पैनल. मैंने पैनल से थोड़ा बड़ा साइज का पेपर कट करके साइड्स में कट लगाया और फिर कुछ इस तरीके से फोल्ड करके स्टिक कर दिया और कॉर्नर्स में जितने भी एक्स्ट्रा पेपर्स थे मैंने उन्हें भी कट कर दिया. फिर इस कर्वी पार्ट को कवर करने के लिए मैंने कटर से कुछ इस तरीके से थिन स्ट्रिप्स कट किए और उन्हें पीछे कुछ इस तरीके से ग्लू कर दिया. और हाँ, मैंने ग्लू को अप्लाई करने के लिए ब्रश का यूज़ किया है ताकि हमारा पेपर बिल्कुल इवनली स्टिक हो. और अब इसी तरह मैं बाकी के सारे पार्ट्स को भी कवर कर दूंगी. फिर जितने भी कर्व एरियाज थे ना वहाँ पे अच्छे से पेपर स्टिक नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कार्डबोर्ड दिख रहा था, तो मैंने पेपर को कुछ इस तरीके से थिन स्ट्रिप्स में कट करके साइड्स पे ग्लू कर दिया. नाउ लेट्स मेक द हिंजेस. के लिए मैंने पेपर को थिन रोल करके ग्लू किया और फिर उसी में से मैंने दो 2 सेंटीमीटर और एक 3.8 सेंटीमीटर के पीसेस को कट किया और इन्हें डोर्स और साइड पैनल्स पे स्टिक कर दिया. फिर मैंने एक वायर को इन तीनों रोल्स के थ्रू पास किया. फिर दोनों होल्स को मैंने फैब्रिक ग्लू से सील कर दिया ताकि हिंजेस स्मूथली मूव करे. और अब हमें चाहिए एक ट्रांसपेरेंट सीट. मैंने एक ओल्ड ट्रांसपेरेंट साड़ी बैग को यूज़ किया, उसे कट करके डोर्स की बैक साइड पर स्टिक कर दिया. पहले मैंने फैब्रिक ग्लू ट्राई किया लेकिन सिक्योर करने के लिए एंड में मैंने सेलो टेप यूज़ कर लिया और हैंडल बनाने के लिए मैंने पिंक कलर की बीड को साइड पे स्टिक कर दिया. अब ये रहे सारे पार्ट्स, टॉप पैनल, बॉटम पैनल, साइड पैनल्स विद डोर्स एंड द फ्रंट पैनल. नाउ लेट्स अटैच ऑल दीज पीसेस टुगेदर. और जॉइंट्स के ऊपर मैंने एक्स्ट्रा ग्लू लगा दिया ताकि स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे. और अब लास्ट टच के लिए मैंने एक एम्प्टी थ्रेड रोल लिया, उसे 3 इक्वल पार्ट में कट किया, लाइटली सैंड करके पेपर से कवर किया और उसे कैबिनेट के नीचे स्टिक कर दिया. एंड नाउ यू कैन इवन हैंग थिंग्स हियर. फिर मैंने इसे अपने वॉल पे हैंग कर दिया यूजिंग नैनो टेप एंड आवर मिनी कैबिनेट इज फाइनली रेडी. Now let's move on to our next DIY, the pudding lamp. इसके लिए मैं एक chia seed कंटेनर का कैप और एक ओल्ड बॉटल का बॉटम पार्ट यूज़ कर रही हूँ. कैप से हमारा बेस बनेगा और इस बॉटल के बॉटम पार्ट से पुडिंग. अब हम लैम्प का स्टैंड क्रिएट करेंगे. स्टैंड बनाने के लिए मैंने कुछ न्यूज़पेपर सीड्स ली, उन्हें कट करके रोल किया और 10 सेंटीमीटर मार्क करके कट कर लिया. भी काफ़ी थिन था इसलिए मैंने इसमें पेपर की कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड की, अराउंड 4 लेयर्स, ताकि ये थोड़ा थिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए. पेपर लेयर्स ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 मास्किंग टेप की लेयर्स को भी ऐड किया था. एंड नाउ इट्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर. अब इसको वुडन लुक देने के लिए मैंने मोल्डेड क्ले की कुछ स्ट्रिप्स बनाई और उन्हें इस पेपर रोल पे स्टिक करके कुछ सॉफ्ट कर्व्स और टेक्सचर क्रिएट किया. नीचे कर्व बनाने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं इसे बेस पे अटैच कर देती हूँ, बट बेस पे अटैच करने के बाद मैं इसमें बिल्कुल भी डिटेलिंग्स ऐड नहीं कर पा रही थी, तो फिर मैंने इसे रिमूव कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें सारे के सारे कर्व्स ऐड किए.
फिर सारी डिटेलिंग्स कंप्लीट करने के बाद मैंने इसे पूरी रात ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। पुडिंग बनाने के लिए मैंने बॉटल को कुछ इस तरीके से मार्क करके कट किया। फिर मैंने इस कटे हुए पार्ट की थोड़ी सैंडिंग की ताकि ये थोड़ा इवन हो जाए। फिर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और इस कटे हुए बॉटल के साइज़ का 2 सर्कल्स कट किया और फिर हम इन दोनों सर्कल्स को साथ में ग्लू कर देंगे। और अब हम हमारी पुडिंग पे डिटेलिंग्स ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने क्ले को रोल किया, फ्लैट किया, सेंटर से कट करके कटे हुए बॉटल के एजेस पर स्टिक कर दिया। और अब बाकी बचे हुए क्ले से हम बनाएंगे पुडिंग के लिए फ्रॉस्टिंग, एक चेरी और एक कुकी बनाने के लिए मैंने क्ले को फ्लैट किया और फिर फैब्रिक ग्लू के कैप से कट कर दिया। ऐसे ही मैंने 2 सर्कल्स कट किए और इन दोनों को साथ में स्टिक कर दिया। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने क्ले की 2 स्ट्रिप्स बनाए, उन दोनों को साथ में ट्विस्ट किया। फिर मैंने एक्स्ट्रा क्ले कट किया और फिर इसे पुडिंग बेस के ऊपर स्टिक कर दिया। चेरी बनाने के लिए मैंने एक सर्कल बनाया। फिर चेरी का स्टेम बनाने के लिए मैंने एक हेड पिन लिया, उसके ऊपर वाले पार्ट को कट किया और फिर उसे थोड़ा बेंड करके सर्कल के अंदर इंसर्ट कर दिया। फिर मैंने चेरी और कुकी को भी पुडिंग बेस के ऊपर स्टिक कर दिया। और अब मैं बेस और स्टैंड दोनों को साथ में अटैच करूँगी। अटैच करने से पहले मैंने इन सारे पीसेस की थोड़ी सैंडिंग की थी और इस सर्कल को भी हमें अच्छे से सैंडिंग करना है और ये सर्कल पुडिंग के अंदर बस फिट होनी चाहिए। फिर मैंने सारे पीसेस को साथ में अटैच कर दिया और अब हम इन सब पर जेसो के 2 कोट्स लगाएंगे। जेसो ड्राई होने के बाद अब मैं इन सारे पीसेस की थोड़ी और सैंडिंग करूँगी। अब हम इनकी पेंटिंग करेंगे। बेस और स्टैंड को मैं ब्राउन कलर से कलर करूँगी। कलर ड्राई होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा था, इसलिए मैंने लाइट ब्राउन कलर से इसकी थोड़ी ड्राई ब्रशिंग कर दी। अब पुडिंग को मैं पेस्टल येलो कलर से कलर करूँगी। सबसे पहले मैंने ब्रश से थोड़ा कलर लगाया, उसके बाद स्पॉन्ज से डैब डैब करके टेक्सचर क्रिएट किया। टॉप पार्ट को मैंने ब्राउन कलर से पेंट किया ताकि थोड़ा चॉकलेट जैसा लगे। फिर फ्रॉस्टिंग, कुकी और चेरी को भी मैंने पेंट कर दिया। फिर मुझे याद आया कि स्टैंड के ऊपर वाले पार्ट पे तो मैंने कलर ही नहीं किया, फिर मैंने इसे भी पेस्टल येलो कलर से कलर कर दिया। कलर हो जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है एंड इट्स लुकिंग रियली टेस्टी। और अब मैं इस पूरे पीस पर वार्निश अप्लाई करूँगी ताकि कलर अच्छे से सील हो जाए और इस पर ग्लॉसी इफेक्ट भी आ जाए। और अब लास्ट पार्ट के लिए मैंने कुछ LED टी लाइट्स के टॉप को रिमूव किया और फिर इन सबको पुडिंग के अंदर प्लेस करके जेंटली क्लोज कर दिया। एंड our pudding lamp is finally ready. And here's my final DIY, the butterfly wall hanging. तो सबसे पहले मैंने बटरफ्लाई का एक रफ स्केच बनाया जिसमें से हमें सिर्फ एक साइड के विंग्स और बॉडी चाहिए। फिर मैंने इन विंग्स और बॉडी को कट कर लिया। इस वॉल हैंगिंग को स्पेशल बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओल्ड सीडीज़ का जो घर पे ऐसे ही पड़े हुए थे। सीडीज़ परफेक्ट फॉर दिस क्योंकि लाइट पड़ने पर इसमें नेचुरल रेनबो साइन आती है। पेपर कटआउट को मैंने सीडी पर ट्रेस किया और कट करने से पहले सीडी को 5-10 मिनट हॉट वाटर में डाल दिया ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और इजीली कट हो सके। ऑनेस्टली इस पार्ट पर मेरे हाथ दर्द होने लगे थे बट एंड रिजल्ट वाज टोटली वर्थ इट। तो विंग्स और बॉडी कट होने के बाद हम इनकी सैंडिंग करेंगे और हमें सैंडिंग तब तक करनी है जब तक इनके एजेस थोड़े सॉफ्ट ना हो जाए। और मैंने इन कट किए हुए विंग्स पे कुछ पैटर्न्स भी ड्रॉ किए जैसे रियल बटरफ्लाई के विंग्स में होती है। फिर मैंने एजेस और डिज़ाइन को ब्लैक एक्रेलिक कलर से आउटलाइन किया। अगर स्ट्रोक्स थोड़ी थिक हो जाए तो हम इन्हें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से लाइटली स्क्रैच करके थिन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इन सारे पीसेस पे वार्निश का एक थिन कोट लगाएंगे और वार्निश लगाना काफ़ी ज़रूरी है वरना सारे कलर्स निकल भी सकते हैं। फिर मैंने इन सारे पीसेस के पीछे आई पेन से स्टिक किए। फिर इन विंग्स को साथ में अटैच करने के लिए मैंने इनके पीछे मास्किंग टेप स्टिक कर दिया और ग्लू से एक्स्ट्रा सिक्योर भी कर दिया और फिर विंग्स और बॉडी को केयरफुली अटैच कर दिया। फाइनल टच के लिए मैंने इसमें सिल्वर चेन्स ऐड की। And just like that, our handmade butterfly wall hanging is ready.
That's it for today's Waste to Wow room decor. If you like one of these DIYs, hit subscribe. More aesthetic builds coming soon. See you in the next one. Bye.